ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। एक वंदे तुषार धवलाय सुभद्राय विनावर्धननिधकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी सा मां पातु सरस्वती भगवती निशिखंड। ओम श्री परमात्मा, ओम श्री परमात्मा, ओम श्री परमात्मा। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, प्राणों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, पृथ्वी के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, आकाश के साथ, वायु के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। सत्य वही है जो सनातन है, सनातन वही है जो धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म दूसरा नहीं हो सकता है। वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। धर्म को जब हम लोग अधर्म को धर्म कहना शुरू करेंगे तभी पाप बढ़ा है पृथ्वी पे। इसीलिए धर्म को धर्म रहने दें, अधर्म को अधर्म ही रहने दें। उसे धर्म की श्रेणी में लाने का प्रयास नहीं करें मानवों। अगर ऐसा करोगे तो आप भी पाप में जो है पूर्ण रूप से डूब जाओगे और मानवता भी डूब जाएगी। लेकिन मानवता तो नहीं डूबेगी, क्योंकि मानवता की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं, लेते थे, लेते हैं और लेते ही रहेंगे। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, सत्य की सुरक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए, निर्मलों की सुरक्षा के लिए भगवान बार बार जन्म लेते थे और लेते रहेंगे। आप सबों को ये जानकारी है और जानकारी रहना भी चाहिए। इसीलिए डरना नहीं है, डराना नहीं है। अपने जीवन को सफलतापूर्वक और दानवों को नाश करने के लिए, हमेशा दानव अगर नाश करना चाहे मानव का तो उसके लिए एकजुट हो जाइए और सारे दानवों को नष्ट करना हम सबों का कर्तव्य है। आप सभी जानते हैं जब महिषासुर का बहुत सारा आतंक बढ़ गया था तो भगवान सभी देवता मिल कर के दुर्गा और काली का, दुर्गा जी का ये किए थे। आने वाले कल में दुर्गा की पूजा होने वाला भी है। दुर्गा जी का निर्माण किए थे। वो दुर्गा सारे राक्षसों को अंत कर दिए थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपनी शक्ति को एकत्रित करके एक महा संग्राम के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें दानवों का अंत किया जाएगा। जो अधर्मी है उसका अंत करना बहुत ही जरूरी है। तब तक, जब तक अधर्मी रहेंगे पृथ्वी पे, तब तक पृथ्वी पे शांति नहीं आ सकती है, अशांति रहेगी। इसीलिए जिस हिसाब से भगवान राम 10,000 सालों तक राज्य किए, उनके पिताजी तो 70,000 सालों तक ने राज्य किया था और कृष्ण 125 साल ही अपने आयु रखे थे। तो इसी कारण जो है हम सबों को अपने शास्त्र और शस्त्र का, दोनों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। हमारे सिलेबस में दो चीज़ होना बहुत जरूरी है, हमारे शास्त्र, हमारा शस्त्र। शस्त्र शास्त्र से ही हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं, दानवता का अंत कर सकते हैं। ये दो चीज़ हमें मानवता की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए मानवों से निवेदन है कि अपने बच्चे को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दें। बच्चे को सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी लिखना या अंग्रेजी बोलना ना सिखाएं, बल्कि उसे शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान दें। और बचपन से उन्हें छोटी छोटी शास्त्र का, छोटे छोटे शस्त्र का ज्ञान दें। इससे हमारा मानव समाज पुनः शांति की ओर बढ़ पड़ेगा। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे हिसाब से एपिसोड, ये तृतीय स्कंद है, एपिसोड 61 होगा, 61, 7वां अध्याय है। विदुर जी के प्रश्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक, मैं तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है। शिष्य वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य, तृप्त, पूर्ण काम और
सर्वदा असंग हैं, वे कीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं, और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे विनिर्मित भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारी हीन श्री मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वह दीनता और बंधनों को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यवहार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीत धीरे धीरे निर्मित हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव की राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विश्वों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही
माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्ति कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संस्यापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। उन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। आप महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ भी भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंश से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में से ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्रह्मादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुए, और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनमंत्रों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय उन मनुओं को वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोगों तथा भूलोकों के विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्वादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जटायुज, श्वेतज, अंडज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग ऋषियों ने जन्म कर्मादि
वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान योग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांच रात्र आदि तंत्र शास्त्र विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ग की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती है वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर विरोधी साधनों का वाणिज्य दंडनीय और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितरगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारा गणों की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? निष्पाप मैत्रेय जी धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनकी हितकर की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योगेंद्रियों में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्रतात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरी विचार सृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं। अतः श्री हर लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किया है उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय त्रिलोक के भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदियों से होने वाले पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय का प्रश्न किए, तब भागवताचार्य के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इस प्रकार से हम लोग का 61 पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री हरि का ध्यान करते रहें, जीवन को सफल बनाएं। हम तो आने जाने वाले हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये शास्त्र रहेगी, ये शस्त्र रहेगा, ये ध्यान रहेगा, ये विज्ञान रहेगा, ये बुद्धि रहेगी, विश्वास रहेगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि।